समय से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, तो जो इसकी कदर करे उसी पे खर्च करिए। राधे कृष्णा दोस्तों, मैं कोमल तिवारी आपका अपने चैनल स्त्री स्टडी में स्वागत करती हूँ। तो मॉर्निंग का मेरा स्लॉट कंप्लीट हो चुका था, तो अभी मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैंने इवनिंग का स्लॉट भी स्टार्ट कर दिया है। तो 3 आवर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, ये नेक्स्ट 3 आवर्स हैं। तो मैं कर रही थी पढ़ाई और अव्या को और माधव को पढ़ा भी रही थी। दिन एक जैसे नहीं होते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दिन तो छोड़ो, हर पल एक जैसा नहीं होता है। और अभी तक मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी और अचानक से ही मुझे बहुत लो सा फील हो रहा है। कभी कभी चाहे जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, निगेटिविटी आ ही जाती है और आसपास के लोग आपको ना लो फील कराने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो करने लगते हैं। तो उसमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो आधा 1 घंटा तो बर्बाद होता ही है। और शाम को लग गई थी भूख, तो डोसा का बैटर रखा हुआ था, तो हस्बैंड जी को जाना पड़ा अचानक से ड्यूटी, तो जल्दी से उनके लिए डोसा बना दिया और नारियल की चटनी। तो वो मैंने भी खाया और मैं निकल गई पार्क के लिए। अपनी वैल्यू खुद करिए। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप ना हमेशा कॉन्फिडेंस में रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लो मत होने दीजिए कि आप हाउस वाइफ हो तो कुछ नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम आपका घर चला रहे हैं तो हम सब कुछ हैं। हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, आज नहीं सक्सेस हुए तो कल होंगे, और नहीं भी हुए तो हमारी नॉलेज ख़राब नहीं जाएगी। हम अपना समय अपने लिए निकाल रहे हैं, हम किसी दूसरे से समय नहीं मांग रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को बोझ ना बनने दीजिए और दूसरों के लिए भी बोझ ना बनने चाहिए दीजिए। शाम को आज पार्क से आई तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा था और टीवी से ना सर दर्द होने लगा, इतना अव्या टीवी देखने लगी है। तो फिर मैंने अव्या को बहलाया, उसके साथ ही लेटी। हम औरतें ऐसे होते हैं ना कि अगर हम लोग चाहे भी तो हम लोग आराम नहीं कर सकते। और मेरा इस समय इतना ज़्यादा लेटने का मन था, लगा था कि चुपचाप लेटी रहूँ, लेकिन अव्या के साथ ये भी नहीं हो सकता, उसको खाना खिलाना था और वो शांत नहीं बैठ सकती। उसको लग रहा था ना मम्मा कैसे शांत हैं। तो मैंने आधा 1 घंटा रेस्ट किया। फिर मुझे लगा कि अव्या रेस्ट वैसे भी नहीं करने दे रही है, तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था ज़्यादा आज पढ़ाई करने में। पता नहीं क्यों, कुछ अजीब सा फील हो रहा था। मम्मा की भी याद आ रही थी और लग रहा था कि यार पता नहीं कुछ कभी होगा भी कि नहीं होगा, कि बस मैं ऐसे ही हाउसवाइफ बन के रह जाऊँगी, बस वही किचन में, और जिस काम की कोई इज्जत नहीं है बस वही करती रह जाऊँगी। मुझे लगता है ना, आप इतना पढ़ो कि सामने वाले भी देखें ना, तो 1 दिन डिस्टर्ब करेंगे, 2 दिन डिस्टर्ब करेंगे, फिर उनको भी ना आपकी आदत पड़ जाए कि नहीं ये तो यार पढ़ती रहने, तो नहीं डिस्टर्ब करो। और ना करना सीखो। स्टार्टिंग अपने हस्बैंड से करिए, क्योंकि घर में आप किसी को ना करोगे ना तो तहलका मच जाएगा। स्टार्टिंग अपने हस्बैंड से करिए। हर चीज़ पे ना नहीं करना है, लेकिन जब आप उन्हें आजमा लो कि अगर आप पढ़ रहे हो, वो आपको बार बार पढ़ाई से उठा रहे हैं, कहीं पानी लिया हो, कहीं ये लिया हो, कहीं वो लिया हो, तो आप प्यार से उन्हें मना कर सकते हो। और क्योंकि आप उनके सब काम करके पढ़ाई के लिए बैठे हो, तब आप उनको मना कर सकते हो अगर वो जानबूझ के आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है और आई थिंक सबके साथ होता होगा, क्योंकि हस्बैंड लोग को लगता ही नहीं है कि हम कभी कुछ कर पाएंगे। और उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम ये पढ़ाई 2 दिन के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड को तो कभी कभी यही लगता है कि ये तो 2-4 दिन का क्रेज़ है और अपने आप ठंडा हो जाएगा। और उनकी यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, उनको प्रूफ करने के लिए कि 2-4 दिन का क्रेज़ नहीं है और मेरी पढ़ाई अब कंटिन्यू चलेगी। 2 मंथ से वो देख रहे हैं और मुझे उनको प्रूफ करना है कि नहीं, ये 2 दिन का क्रेज़ नहीं है। हाँ, बीच में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं कि कभी 1 दिन गैप हो गया, 2 दिन गैप हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मेरा गैप भी ना हो। क्योंकि जब मेरा गैप हो जाता है तो वो 2 दिन का गैप जो होता है वो, और 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब मेरे 4 दिन बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी मेरी पढ़ाई में गैप ना हो और अपनी पढ़ाई की दूसरों को आदत डलवाइए कि नहीं मैं पढ़ती हूँ, ये 2 दिन का क्रेज़ नहीं है। तो खुद की वैल्यू करिए, तभी आप दूसरा कोई आपका वैल्यू करेगा। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग पर बने रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। बाय बाय, राधे कृष्णा।